अब तक की स्टोरी में आपने देखा कि बहू ही अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती है। आखिर क्या है इसका कारण, आइए देखते हैं आगे स्टोरी में। मैं अपनी रज़ामंदी से अपने पति की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। मैंने कहा, शायद आप दूसरी शादी के परिणाम नहीं जानती हो। हमारी बहन की भी दूसरी शादी हुई है और उसके पति ने भी दूसरी शादी की है। दूसरी शादी से औरत पर क्या गुजरती है ये हमसे बेहतर कौन जानता है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। वो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और कहने लगी कि ये मेरा फ़ैसला है कि मैं अपने पति की दूसरी शादी करके ही दम लूँगी। हमने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि मेरा भाई आपसे बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से वो दूसरी शादी के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। भाभी ने कहा, उनको राज़ी कराना मेरा काम है और मैं उनकी दूसरी शादी करा के ही रहूँगी। आज पहली बार हमारी भाभी हमें पागल औरत लग रही थी, जो अपना ही घर बर्बाद करने पे तुली हुई थी। हम उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, क्योंकि हमें तो अपने भाई पे यकीन था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हम सब तब हैरान हो गए जब हमारा भाई ये सब मान गया, और हम सब सोच में डूब गए कि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत के बावजूद मेरा भाई कैसे राज़ी हो गया। हमने अपने भाई से बात की और पूछा कि आप दूसरी शादी के लिए कैसे तैयार हो गए, क्या आप दूसरी शादी से होने वाले अंजामों से वाकिफ़ नहीं हैं। इस बात पे भाई ने कहा, मैं तो ख़ुद परेशान हूँ कि मेरी पत्नी मेरी दूसरी शादी क्यों कराना चाहती है। बस इतना समझ लो कि मैं दूसरी शादी मजबूरी में करने जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी ने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैं ये दूसरी शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे तलाक दे देगी। तुम्हारी भाभी ने मुझे ये धमकी दी है कि अगर मैं ये दूसरी शादी नहीं करूँगा तो वो मुझे तलाक दे देगी, और मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए। इसलिए मैं ये दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया हूँ। हमारे भाई की ये हालत देखकर हम सब परेशान हो रहे थे और भाभी का गुस्सा आ रहा था। हमने अपने भाई को कभी भी इतना मजबूर नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में भाभी ने भाई की शादी अपनी ही एक सहेली के साथ करा दी। दोनों भाभियाँ एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल के रहने लगीं। बाकी सौतन की तरह उनमें कोई भी और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ये सब देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब पहले वाले भाभी ने भी कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिससे हम सब परेशान होने लगे, क्योंकि वो भाई से अलग होकर दूसरे कमरे में सोने लगी थी। वैसे तो दोनों भाभियों के कमरे अलग अलग थे, लेकिन बड़ी भाभी ने भाई को ये बता के रखा था कि वो कभी उनके कमरे में नहीं आए, बल्कि अपनी दूसरी बीवी के साथ ही रहा करें। मेरे भाई को अपनी पहली बीवी को देखने की इजाज़त तक नहीं थी। ये बात भाई ने तो मान ली, लेकिन हम सबको ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। शादी के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे थे। भाभी की वजह से घर में परेशानी का माहौल हो गया था और घर की खुशहाली मायूसी में बदल गई थी। वो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती थी कि हम सब लोग परेशान हो जाते थे। हमने जब भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा मजबूरी में कर रही हैं, और वो मजबूरी क्या है वो बता नहीं सकती। हम सब यही सोचते थे कि भला ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जो वो हमें बता नहीं सकती। फिर पूरे परिवार ने ये ठान लिया, अभी की परेशानी का पता लगा के ही रहेंगे। तभी अचानक एक दिन दूसरी शादी के 2 हफ्ते बाद दूसरी भाभी ने भी हंगामा खड़ा कर दिया और मुझे कहने लगी कि आप अपने भाई की तीसरी शादी करा दो। दूसरी भाभी भी जब कमरे से बाहर निकलने लगी तो फिर वो रोते हुए बाहर निकलने लगी। मैं फिर से परेशानी में आ गई कि ये सब क्या है। मैंने भाई से बात की तो वो कहने लगे, अभी कुछ भी हो जाए वो हरगिज़ तीसरी शादी नहीं करेंगे। हमने दूसरी भाभी को बहुत समझाया, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी थी। वो बोली, अगर तुम्हारा भाई तीसरी शादी नहीं करता तो मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मैं इसके साथ नहीं रह सकती। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद भाभी चुप हो गई। लेकिन मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, इसलिए मैंने अपने भाई पे नज़र रखनी शुरू कर दी और कुछ दिनों बाद हमें ऐसी बात पता चली जिसको सुनते ही हमारा दिमाग चकरा गया। एक दिन हमारी दूसरी भाभी पहली भाभी से मिलने उनके कमरे में आई और कहने लगी कि बस 2 महीना तुमको अपने पति से अलग रहना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज तुम्हारा पति और तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं दंग रह गई कि उनकी अच्छी दोस्त ऐसी बातें कैसे कर सकती है, जिन्होंने अपने पति के साथ उनकी शादी करा दी थी, जिसको इस घर में बहू की इज्जत दिला दी, वही आज भाभी को धमकी दे रही थी। और इसी दूसरी भाभी की वजह से पहली भाभी अपने पति से दूर हो गई थी। आखिर वो भाभी की ऐसे कौन से राज की बात कर रही थी जिसको सुन के भाभी इतनी मजबूर होकर कि उनकी जायज़ और नाजायज़ बातों को मानने को तैयार हो गई थी। मैंने सोचा कि भाभी से एक बार बात करके जान ही लेती हूँ कि आखिर वो कौन से राज की बात है जिसकी वजह से भाभी इतनी मजबूर थी। राज की बात पता करने के लिए मैं पहले वाली भाभी के पास पहुँची।
उनसे पूछने लगी तो वो बोली, भगवान के लिए ऐसी बातें मुझसे न पूछें। अगर मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया तो आप लोग मुझे ज़रूर घर से बाहर निकाल देंगे और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। फिर मैंने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि मैं उनका ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगी और अगर ऐसी वैसी कुछ बात होगी तो आपको माफ़ भी कर देंगे। लेकिन वो शायद कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी, इसलिए भाभी ने वो बात नहीं बताई। लेकिन अब मैं इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो गई थी। मैं अपनी आंखों के सामने दूसरी भाभी की पहली भाभी के लिए बेइंसाफ़ी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने भाई से बात की कि मैं पहली भाभी से आपसे अलग कमरे में क्यों रहती हैं, इसका कारण आप नहीं जानना चाहेंगे। भाई बोले, हाँ मैंने भी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी भाभी कुछ भी बताने से इनकार करती रही है और अपनी कसम दिला के मुझे हर बार चुप कराती है। मैं जानता हूँ उसने मेरी शादी अपनी सहेली से कराने में भी ज़रूर कुछ कारण है और ऐसा वो पहले से करना चाहती थी। इसका मतलब साफ था कि भाई भी परेशान था। मैंने बोला, हम लोग दोनों भाभियों को आमने सामने बिठा के बात करेंगे, शायद कुछ मालूम पड़ जाए। अगर दोनों ने सच सच बता दिया तो बड़े से बड़ा कारण होने के बाद भी हम उन्हें माफ़ कर देंगे और अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। भाई इस बात पर राज़ी हो गए और कहने लगे, अगर उन्होंने झूठ बोला तो वो दोनों को तलाक दे देंगे। अगले ही दिन हमने दोनों भाभियों को आमने सामने खड़ा कर दिया और पूछा, बताओ कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है। हमारा भाई भी इस पूरे चक्कर में बहुत परेशान था और आज ये सब परेशानी वो अपने सर से उतार के फेंक देना चाहता था। हमारी दूसरी भाभी ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मेरे इस पूरे मामले से कोई भी संबंध नहीं है। वो तो साफ साफ मुकर गई। उनकी ये बात सुनकर हम सबको बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि हमने तो उनकी बातें अपने कानों से सुनी थी। तभी वो कहने लगी कि भगवान के लिए हम दोनों को माफ़ कर दें और मेहरबानी करके हमें तलाक न दें। असल में हम 3 सहेलियां हैं और एक दूसरे के बगैर हम कोई भी काम नहीं करती थी। हमारी पसंद नापसंद सब एक जैसा ही था। हम 3 सहेलियां हमेशा एक साथ रहना चाहती थी। हम तीनों में ये समझौता हुआ था कि हम तीनों एक ही लड़के के साथ शादी करेंगे और एक ही घर में एक साथ रहेंगे। लेकिन जब इसकी शादी तुम्हारे भाई से हुई तभी शायद इस बात को भूल गई। मैंने कई बार ये बात इसे याद दिलाई, लेकिन ये मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही थी और कहती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो तुम दोनों से शादी करना नामुमकिन है। ऐसा लगने लगा था कि हम तीनों के दरमियान जो समझौता हुआ था ये उसे भूल सकती है, लेकिन हम नहीं भूल सकते। हम लोगों ने बहुत दिनों तक उसकी रजामंदी का इंतज़ार किया, लेकिन इसे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि इसने कोई वादा भी किया था। इसलिए मैंने इसे इसके बीते हुए कल की धमकी दी थी। फिर इसने मेरी शादी तो करवा दी, लेकिन अब वादे के मुताबिक अपनी तीसरी सहेली की शादी भी करवाना चाहती थी। लेकिन ऐन मौके पर उसके घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के के साथ कर दी। वो अब दूसरे शहर में रहती है, इसलिए मैंने भी अभी तीसरी शादी के बाद छेड़नी ही बंद कर दी है। भाभी के भूतकाल की बात सुनकर भाई को बहुत गुस्सा आया, तो भाई बोला, ऐसा कौन सा भूतकाल था, ऐसे कौन सा राज था जिसकी धमकी देकर तुमने मुझसे शादी करा ली। तभी दूसरी भाभी कहने लगी, आपसे शादी होने से पहले आपके पहले बीबी का एक और जगह पे रिश्ता हुआ था। रिश्ता बहुत दिन तक चला था और इनकी मंगनी भी हो गई थी। मंगनी के बाद शादी की तारीख भी तय की गई थी, लेकिन अचानक शादी के 5 दिन पहले ही लड़के वाले ये रिश्ता तोड़ के चले गए और इसी बात पे मैंने आपके पहली बीवी को सज़ा के तौर पे आपसे दूर रहने को कहा था। उनकी ये बात सुनकर हम सब लोग हैरान हो गए कि आखिर में 5 दिन पहले ही शादी तोड़ने की क्या वजह हो सकती है। हम सब के सवालों से भरे चेहरे देखकर भाभी रोने लगी और कहने लगी, मैं जानती थी ऐसा ही होगा और आप लोग मुझे ही कसूरवार समझेंगे, लेकिन सारा कसूर लड़के वालों का था। वो लड़का पहले से ही शादीशुदा था और वो ये शादी नहीं करना चाहता था, मगर परिवार की वजह से वो लड़का मजबूर था। जब शादी की तारीख करीब आ गई तब वो अपनी बीवी के साथ सबके सामने आ गया और हमारी शादी टूट गई। उसके बाद कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सब लोग मुझे ही गलत समझने लगे थे। फिर हमारे परिवार ने वो शहर छोड़ दिया और इस नए शहर में आ गए। यहाँ हमें कोई भी पहचानता नहीं था। यहाँ आने के बाद आपका रिश्ता आया तो मेरे माँ बाप ने बिना रुके मेरे आपसे शादी करा दी। भाभी की ये पूरी बात सुनकर हम सबको सुकून मिला। इस पूरे मामले में उनका कोई भी कसूर नज़र नहीं आ रहा था। हम लोगों को अभी उनसे कोई भी शिकायत नहीं थी। फिर दोनों को समझाते हुए हमने कहा कि आज से आप लोग जो ड्रामा आज तक करते आ रहे थे उसे फ़ौरन बंद कर दें और घर में पहले की तरह हंसी खुशी रहें। इस पूरे मामले में से मुझे एक बात समझ में आ गई थी, वो ये थी कि दोस्ती इतनी भी गहरी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे की सौतन बनने का वादा ही कर बैठें। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी में बस इतना ही। अगली वीडियो में और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।